आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम या गॉस का नियम। ठीक है, इसे गॉस का नियम भी बोलते हैं, चाहे गाउस का नियम बोलो या गॉस का नियम। क्या है गाउस का नियम? पीछे हमने पढ़ा कल वाले जब लेक्चर में क्या कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है। ठीक है, तो गाउस का नियम भी वहीं से आगे बढ़ता है। देखो कैसे, मान लो एक आवेश है Q, ठीक है, एक आवेश है Q, ऐसे प्लस आवेश है Q, प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ क्या करेगा? प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र इसका, इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी? बाहर की तरफ। इस प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर की तरफ। अब मैं कहूँ ये प्लस आवेश जो है वो एक किसी बंद सतह में, बंद सतह का मतलब, बंद सतह का मतलब जैसे कोई गोला गेंद हो गया, ठीक है, कोई डब्बा हो गया, ऐसी चीजें इसमें एक बंद सतह में रखा हुआ है। अंदर कहां पर है? ये है बंद सतह, ठीक है, और ये क्या है? आवेश सतह के अंदर, सतह के अंदर। तो अब तुमसे पूछा जाए कि इस पूरे सतह पे, क्या पूछा जाए? इस पूरे सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना है? ठीक है, कोई पूछ दे कि इस पूरे सतह पर विद्युत फ्लक्स बताओ, या किसी एक बिंदु पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, इन तीनों में से कहीं एक पर विद्युत फ्लक्स बताओ, तो क्या करोगे? तो उसके लिए गाउस भैया ने क्या कहा, ठीक है हम बताते हैं क्या करना है। और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें इस पूरे सतह पर या किसी भी एक बिंदु पर विद्युत फ्लक्स निकालना है, तुम एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, यहाँ का, ठीक है, जो आवेश है, ये आवेश अंदर जो रखा इस आवेश को, और 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। इसके अंदर के आवेश से जो यहाँ पे ये बना रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आवेश के कारण से जो फील्ड बन रहा है वो, तो क्यों, इस क्यों को एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो? भाग दे दो। क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। तुम्हें क्या पता चल जाएगा? यहाँ का वैद्युत फ्लक्स, इस जगह का, इतने का क्या पता चल जाएगा तुम्हें? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या करना है? इस क्यू में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देना है। अच्छा, ऐसे पता चल जाएगा? कहाँ? अच्छा, करके दिखाओ। ठीक है, करके दिखाते हैं। तुम मान लो पहले हम फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है फाई ई बराबर, क्या होता है फ्लक्स बराबर? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस, यही होता है फाई बराबर। और इसकी जगह हम और क्या लिख लेते हैं? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्यों है? अगर हम यहाँ का सतह सदिश एरिया वेक्टर, याद है कि भूल गए? यहाँ पे मान लो, यही मान लो एरिया वेक्टर निकाल के जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है, तो ये इनके बीच का थीटा, ये कोण, ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो कॉस थीटा। कौन सा थीटा? कॉस थीटा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ई भी इधर है और थीटा भी। कैसे होता है? याद कराऊं फिर से। अगर सदिश, मतलब सदिश वेक्टर या एरिया सतह सदिश, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सरफेस वेक्टर। तो सतह सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक जैसी हो तो कोण कितना होता था? 0। ठीक है, और दोनों के अगर विपरीत हो तो कितना होता है? 180। और परपेंडिकुलर ऐसे हो लंबवत तो क्या होता है? 190। क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कैसे है? दोनों एक दिशा में है तो थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हमको ये नहीं करना है अभी। अब गाउस, ये तो फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स। लेकिन गाउस का नियम से क्या हमें पता चला? ठीक है, गाउस के नियम से हमें पता चला फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो यहाँ पे फाई ई कितना था? यहाँ पे फाई ई है ई डी एस,
ईडीएस क्या है भाई? यहाँ का विद्युत क्षेत्र और ये एरिया, ये डीएस जो लिए हो, ये जो छोटा सा सरफेस लिए उसे क्या कहते हैं? डीएस। बुक में हो सकता है डेल्टा एस लिखा हो। पहले एक चीज सुन लो, जो बुक पढ़ रहे हो सकता है कंफ्यूज हो, डेल्टा एस लिखा है। डेल्टा एस और डीएस दोनों बराबर हम मान के चलेंगे और होता है। डेल्टा का मतलब भी छोटा होता है, डीएस का मतलब भी छोटा होता है, ठीक है? वो डेल्टा भी लिख सकते हो, डीएस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चाहे तो तुम डेल्टा एस लिख सकते हो या डीएस, यहाँ पे डेल्टा एस भी लिखा जा सकता है, ठीक है? क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा एस। फिलहाल हम डीएस ही लिख चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? इससे ये लिख सकता हूँ क्लोज। एक क्लोज लगाने का क्या मतलब है? पूरे सतह। क्लोज का मतलब, ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? ऐसा डीएस हर जगह, मतलब ये जैसे एक डीएस यहाँ पे है, बस इसके बगल में इतना ही बड़ा, इसके बगल में इतना ही बड़ा, इसके बगल में इतना बड़ा, ठीक है? ऐसे करके बहुत सारे डीएस लो और इसको पूरे कवर करो, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा तुमको? इस पूरे सतह पे क्या मिल जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। और यही बात क्या बताइए आगे चल के, गॉस ने कहा कि मैं यहाँ पर भी निकाल दूंगा, पूरे सतह का भी निकाल के दे दूंगा तुमको, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें बताई, उससे भी बात करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं क्या है, ठीक? इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से फाई का मान ये वाला रख दो, क्या हो जाएगा? ई डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इन लिखते हैं। अब क्यू इन का मतलब क्या है? ये क्यू इन क्यों लिखते हैं? यहाँ पे आवेश सतह के अंदर है ना, तो इस अंदर होने के कारण इसको क्यू इन लिखते हैं। आवेश कहाँ है? सतह के अंदर, इसके कारण इसको क्या लिखते हैं? क्यू इन, ठीक है? आवेश सतह के अंदर है, इस कारण क्या लिखते हैं? इसको क्यू इन लिखते हैं। ये बात समझ में आई? ये किसका नियम है? ये गाउस का नियम है। किसका है? गाउस या गॉस, ये दोनों, ठीक है? दोनों एक ही चीज है। गॉस का। अच्छा, अब ये तो लिख लिए गॉस का नियम, पर इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये बना लो, फिर शब्दों में लिखा जाए इसको। ये मैं हटा देता हूँ इधर से और एक लिखता हूँ गॉस का नियम, ठीक है? गॉस का नियम नीचे, गाउस के अनुसार ठीक है, गाउस के अनुसार किसी बंद, ठीक है, गाउस के अनुसार किसी बंद सतह, ठीक है, का कुल या का वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर, गाउस के अनुसार किसी बंद सतह का वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर के आवेश, ठीक है, क्यू इन व 1/एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, ठीक है? किस पे निर्भर करता है? 1/एप्सिलॉन। तो देखो क्यू इन बटा एप्सिलॉन, ठीक है? क्या मिल जाएगा हमको? वैद्युत फ्लक्स। यही है गाउस का नियम, यही गाउस ने बोला था। ये गाउस का नियम है, गाउस ने ऐसे लिखा था, ठीक है? गाउस ने ऐसे समझाया था, उसके बाद लिखा था। तो वो सब करते थे अपना बैठ के प्रयोग। चलो अब कुछ पॉइंट लिखते हैं इसमें, जैसे क्या यह सभी बंद सतहों के लिए होगा? मतलब जितनी भी सतह बंद है, ठीक है, जितनी भी सतह बंद है, मतलब उनमें से हवा ना अंदर जा सकती ना बाहर सकती, ऐसी बंद सतह, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना जा सके ना आ सके, क्या ये उन सब के लिए सही होगा? हाँ, ये बस बंद सतहों के लिए होगा। अगर यहाँ से खुल जाए, तो अगर ये सतह यहाँ से टूट जाए तो ये बंद सतह नहीं, ठीक है? एक गोले में तुम छेद कर दो या फुटबॉल में छेद कर दो तो फिर वो बंद सतह नहीं रह जाएगा, तो फिर ये फार्मूला फेल हो जाएगा, फिर गॉस का नियम नहीं लग सकता। सतह कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, ठीक है? नियम में लिख लो, नियम में गॉस के अनुसार
ये नीचे ही लिखो पहला, ठीक है। यह केवल बंद सतह के लिए लागू है, ठीक है, बंद सतह के लिए लागू है। दूसरा एक चीज ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक आवेश रख दिया, ये आवेश बाहर अंदर है, ये बाहर रख दूंगा प्लस, तो ये पूछेगा कि क्या इसके कारण से कोई वैद्युत फ्लक्स बनेगा। ये पूछे अगर कि इस आवेश, जैसे इस आवेश के कारण तो बन रहा है इस सतह पर, ठीक है, इस सतह पर क्या इस आवेश के कारण इस सतह पर कोई वैद्युत फ्लक्स बनेगा। जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे ये सतह है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। अब देखो ये आवेश कहाँ गया, इसके बाहर आ गया, ठीक है, ये बंद सतह के बाहर रखा है। जैसे अभी तो अंदर रखा था तो हम पढ़ लिए ये होता है, लेकिन क्या किया ना, बाहर रख दिया। तो जब बाहर रख देगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे वैद्युत क्षेत्र आएगा, भाई वैद्युत क्षेत्र तो आएगा ही, ये सभी दिशाओं में जाएगा, तो इसमें भी आएगा। लेकिन क्या है ना, जो इसमें आया, ठीक है, जैसे ये आया, मान लो इसका मान हम ले लेते 5, जो इसमें आया था उसका मान 5 लेते। देखो ये बाहर भी निकल गया, इधर से आया था इधर बाहर निकल गया, ठीक है, याद देखो ये बाहर भी निकल गया, आया और निकल गया, 5 आया 5 गया, ठीक है। तो 5 प्लस था जब इसमें आया तो, और जब निकला तो 5 माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 0। तो बाहर कोई आवेश है, उसके कारण इस पर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स केवल अंदर वाले के कारण बनेगा। तो लिखो वैद्युत, ठीक है, फ्लक्स केवल अंदर रखे आवेश के कारण बनेगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स केवल अंदर रखे आवेश के कारण बनेगा, ये लिखो, हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझानी है मुझे। पहली बात तो ये सतह जो है सममित होनी चाहिए, मतलब एक ही सतह के लिए, ये पहले भी मैं पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, मतलब कैसी सतह होनी चाहिए। मान लो ये फुटबॉल है, ठीक है, तो जब फुटबॉल पे निकालना हो तुम्हें, इसमें फुटबॉल कैसी सतह है, बंद सतह है, और तुम्हें मैं कहूँ फुटबॉल पे निकालोगे तो एक ऐसी सतह लोगे, ये वाली, जैसे ये वाली लिए हम, ठीक है, इसमें बहुत सारी बनेंगी, एक ही नहीं बनेगी। ये वाली लोगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है, मैं कल बता चुका हूँ। जैसे बहुत सारी लोगे और सबका अलग अलग निकालोगे, ठीक है, तब जाके इस पूरे का क्या निकलेगा, फ्लक्स। ऐसे ही इसका भी है, आप तो बस एक को लेकर समझा रहे हैं ना, एक सतह के लिए ये फार्मूला लिख लिए थे, ठीक है, ये वाला, ये तो बस एक बंद सतह के लिए। ऐसी बहुत सारी सतह है, इसको मिलकर बंद कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबके लिए निकालना पड़ेगा तब निकलेगा। तो उस तरह नहीं निकलवाता है हमसे, बस हम ये ऊपर वाला निकाल लिए एक तरह से, ठीक है, और सभी सतहों से निकाल लिया है। जब हम क्यू ये कर दिए हैं ना, जब हम ये कर दिए हैं क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, तो मतलब सब आ गया इसमें, ये सब कुछ आ गया, ये सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है, इसमें ये सब कुछ आ गया। ये क्लोज इंटीग्रल मतलब इस पूरे फुटबॉल पे ऐसे किया जा रहा है, समझो, इस फुटबॉल पे ऐसे किया जा रहा है, मतलब इस पूरे फुटबॉल को जोड़ा जा रहा है। इंटीग्रेशन, समाकलन का मतलब क्या होता है, सबको एक में जोड़ना, तो पूरे फुटबॉल को एक में जोड़ा जा रहा है। हर एक बिंदु क्या किया जा रहा है, मतलब यहाँ के बिंदु को, इस पूरे लाइन के बिंदु को, इस सब पूरे लाइन के पूरे सब लाइन को, ठीक है, ये सब जितने भी बनेंगे सब एक साथ क्या किया जा रहा है, जोड़े जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें फ्लक्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सतह कैसी होगी, सममित सतह होगी, मतलब एक जैसी, ठीक है। सतह कैसी होगी, सममित सतह सममित होनी चाहिए। अब जो मेन चीज है ना वो ये है कि क्या और
ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब विद्युत फ्लक्स या हाँ विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, या ये गाउस का नियम किस पे निर्भर करता है? किसी चीज पे तो निर्भर करेगा ना, किसी चीज के साथ ये बढ़ेगा घटेगा, कुछ तो होना चाहिए ना। कभी हमको मान कम मिलेगा, किसी कोई बिंदु दिए होंगे, मतलब मैं तुमको 4-5 पॉइंट दूं तो उसमें गाउस का मान कुछ आएगा, फिर 4 पॉइंट अलग अलग दूं तो उसका मान अलग आएगा, ठीक है। मान लो आवेश दे दूं तुमको एक बार 5, ठीक है, फिर ये ई दे दूं 10, ऐसे दे दूं अलग एक्सोलेंट मान, तो मान लो ये फिक्स होता है, ठीक है। डीएस कुछ और ले ले तो मान अलग आएगा, सबके लिए मान अलग आएगा। ये किस पे निर्भर करता है? देखो ये इस पे निर्भर करता है। ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। ये आर स्क्वायर पे निर्भर करता है, किस पे? आर स्क्वायर। मतलब अगर आवेश से दूरी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? आवेश से दूरी बढ़ेगी, समझ रहे हो, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत फ्लक्स का मान घटेगा। ये हम पीछे फ्लक्स में कर क्या है, दूर बढ़ती है तो फ्लक्स कम हो जाता है, अब पास जाते हैं तो फ्लक्स ज्यादा हो जाता है, विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। बात हुई है ना विद्युत तीव्रता वाले में, ठीक है। विद्युत तीव्रता वाले में ये बात हुई है कि जैसे हम आवेश के पास रहते हैं तीव्रता ज्यादा होती है और दूर जाते तो तीव्रता कम होती है, तो यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। जितना इसके पास रहेगा उतना ज्यादा तीव्र रहेगा, उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, जितना दूर जाएगा फ्लक्स उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या लिख ले हम? चौथा पॉइंट ये लिख ले कि विद्युत फ्लक्स, ठीक है, या गाउस का नियम व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करता है। मतलब 1/r स्क्वायर। गाउस का नियम यह है 1/r स्क्वायर, या वह या मतलब चाहिए कहो व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन करता है। मतलब 1/r स्क्वायर, मतलब अगर r का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स का मान घट जाएगा। समझ में आया? अगर r का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स जो भी कहो तुम उसका मान घट जाएगा। चलो आगे चला जाए, इसको हटाओ, लिख लो इसको। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, गाउस के नियम का सत्यापन, प्रूफ। क्या करें? प्रूफ, सत्यापन। कैसे? ये जो फार्मूला आया है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, इसको प्रूफ किया जाए, ठीक है। गाउस के नियम का सत्यापन, ठीक है। कैसे किया जाएगा गाउस के नियम का सत्यापन? चल, गाउस के नियम का सत्यापन कैसे होगा? वही, हमें एक आवेश लेना होगा प्लस, क्यों, इसको एक बंद किसी सतह में रखना होगा। सतह कैसी है? बंद है, उसके अंदर क्या है? आवेश है। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? विद्युत क्षेत्र। इस आवेश से इसकी परिधि की दूरी है r। कितनी है? r। और जहां पे ये हम ले रहे हैं एक छोटा सा दूरी को, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं a। क्या नाम देते हैं? a, इस बिंदु को। और जो छोटा सा हम एरिया ले रहे हैं सतह, उसको नाम देते हैं ds, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसे है? इस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ। किधर है? बाहर की तरफ। ई किधर है भाई? इधर ई है, बाहर की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर भी किधर है? बाहर की तरफ। मतलब सतह सदिश, सतह सदिश किधर है? सतह सदिश किधर है? बाहर की तरफ, ठीक है। ए को सतह सदिश का लेते, ए सतह सदिश, ठीक है। जहां जहां में करके लिख लो, या ए बराबर सतह सदिश,
ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया वेक्टर, सतह सदिश। अब हमें कहे गॉस का नियम सिद्ध करना है, और हम कैसे कर रहे हैं इससे। तो पहली चीज हमें जो लिख ले हम यहाँ से, ठीक है, कुछ चीजों को लिख लेते। ई बराबर हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पता है, इसको लिख लेते हैं। और फाई ई बराबर भी हमें पता है क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर हटा दे, क्या लिख ले, cos थीटा। कितना लिख ले? अच्छा, अब इस पूरी सतह का एरिया भी हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये निकालना है, फिर ऐसे छोटे छोटे पूरी सतह पर निकालना है। तो पूरी सतह पर निकालना है तो पूरी सतह का एरिया पता होना चाहिए, समझ रहे हो। अब गोला है, ये है क्या, गोला, स्फीयर, क्या है, गोला, गोला है। गोले का एरिया होता है, गोले का ठीक है क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या, ये वाली दूरी क्या है, त्रिज्या। अच्छा, 4 पाई क्या है इसका पूरा, 4 पाई का मतलब क्या होता है, 4 पाई का क्या मतलब होता है, देखो 2 पाई का मतलब होता है, पहले ही समझो पाई का मतलब क्या होता है। पाई बराबर होता है 180 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 4 पाई, तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो जो गोला होता है पूरे 720 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री पूरा सर्कल कवर करने का, और फिर ऐसे भी तो सर्कल कवर करेगा। देखो, एक सर्कल ऐसे बनता है और एक सर्कल ऐसे बनता है, कैसा होता है गोला, पहले ऐसा होता है और ऐसा, फुटबॉल ऐसे ही तो होता है, दोनों तरफ से होता है ना, इस तरफ से भी होता है, इस तरफ से भी होता है। तो 2 पाई इधर से, 2 पाई उधर से, मिला के 4 पाई। अच्छा, अब जो हमें करना है, ठीक है, बस मान रख दो यहाँ और आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से मान रख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये मान उठा कर दो, तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ई की जगह ये मान रख रहा हूँ, देखो ई की जगह ये क्यू बाई आर स्क्वायर ds। ये ds क्या है, ds ये क्षेत्रफल है। अब पूरा जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ds की जगह, ds की जगह हमें क्या मिलेगा बताओ, अभी निकाले हैं, ठीक है, क्षेत्रफल ये, ठीक है, इसी को हम लिखेंगे क्या, ये किसके बराबर है, ये 4 पाई, ये ही तो ds है हमारा। जब इसका पूरा कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा एरिया, मतलब a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी की जगह हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ds की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी को हम ds कहेंगे इसका सीधा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर हमारा cos थीटा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कट गया। ठीक, जब कट गया तो मिला फाई ई बराबर क्यू बाई, ये क्लोज है, ये क्लोज है, एप्सिलॉन नॉट, यही बचा, साथ में cos थीटा बचा है। अच्छा, cos थीटा जब बच रहा है तो यहाँ पे देखो a और e के बीच का कोण कितना है, ये जो थीटा है, थीटा बराबर हमें मिलता कैसे है, a एंड e के बीच का जो कोण है 0 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो यहाँ पे क्या रखते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, क्यू कौन सा है, अंदर वाला है, ये वाला क्यू है, ये क्यू, तो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा क्यू है, ये अंदर वाला, इसलिए क्या लिखते हैं क्यू। ठीक है, ये क्या आ गया, सिद्ध होगा।
ठीक है, गाउस का नियम क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अच्छा, गाउस का नियम हो गया तो फिर आगे देखा जाए। चलो इसको हटाओ। ध्यान रहे बुक में हो सकता है कॉस थीटा ना दिया और दिया भी हो, ये तुम लिखोगे ये ज्यादा सही होगा। ठीक है, हो सकता है कॉस थीटा ना लिखा क्योंकि वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा होगा। ठीक है, बुक में हो सकता है कॉस थीटा नहीं लिखा हो, क्यों, क्योंकि जब 0 डिग्री है तो मान 1 ही होगा, लेकिन ये लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब एक प्रश्न करेंगे इसके, ये गाउस के नियम पर एक प्रश्न, देखते हैं क्या है वो प्रश्न। क्या है, दे रहा है कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक है प्रश्न है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है और बहुत अच्छा है, कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, प्रश्न गाउस के नियम पर प्रश्न है, पहला प्रश्न कर रहा है। ठीक है, दे रहा है वैद्युत फ्लक्स के अवयव, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के अवयव, ठीक है, ई एक्स, अभी बता रहा हूं क्या दे रहा है, ई एक्स बराबर दिया है अल्फा ए की पावर 1/2, ए नहीं दिया है, एक्स दिया है, एक्स की पावर 1/2, और ई वाई का मान जो है वो 0 दिया है, ई जेड का मान भी 0 दिया है। ठीक है, ये दिया है अवयव, अवयव का मतलब ये हो गया कि एक्स दिशा में कितना है, वाई की दिशा में कितना है और जेड की दिशा में कितना है। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, 3D, क्या बनाते हैं, 3 डायमेंशन, जिसमें हम लोग रहते हैं। अच्छा, जहां अल्फा, अल्फा का मान दे रहा है इसका, जहां अल्फा, ठीक है, बराबर 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2, ठीक है, गणना करें, क्या गणना करना है, गणना करें वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पहला निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, दूसरा निकालना है आवेश, अंदर का, कहां का, अंदर, जो अंदर आवेश रखा गया है। ठीक है, कैसे बनता है, किसी बंद सतह पे अंदर आवेश रखा होना चाहिए तभी बनेगा उस पर वैद्युत फ्लक्स, नहीं तो नहीं बनेगा, हम देख के आ गए बाहर रखा हो तो नहीं बनेगा, उसके अंदर रखा होना चाहिए। ठीक है, अंदर, ठीक है, अच्छा, और ए का मान दे रहा है, एक हमें ए दे रहा है, ए मतलब यहाँ पे दूरी से, ए का मतलब है एक मान दे रहा है, ए बराबर 0.1 मीटर, ठीक है, ये मान दे रहा है। चलो और फिगर दिया है, कैसे दिया है फिगर, ये देखो, फिगर दिया है, क्यूब देखियो, क्यूब, अरे लूडो खेलने वाली गोटी देखियो, बस समझ लो वही रखा गया, क्या रखा गया, जो बड़ा वाला गोटा होता है जिससे लूडो खेलते हैं वो वाली, ठीक है, इस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो वाले, तो मान लो वही रखा है, उसको क्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूब, क्यूब का मतलब जिसके 6 साइड, क्या हो, 6 साइड, क्यूब का मतलब क्या, जिसकी 6 साइड। तो ये पूरा सवाल क्यूब के लिए पूछ रहा है, कैसे लगाएंगे इसको, देखो, ये ऐसे है, ये y है, ये x है, ये z है,
दिशाएं हैं ये, और हमारा क्यूब यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये दिया है हमको, फिगर ये बना के दिया है, ये तुम्हारी बुक में है। क्यूब ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारी बुक में दिया है, और यही दूरी ए है, ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई ये जो है ए, यही दूरी है। तो ये वाली दूरी भी है, और ये दूरी है, और ये भी दूरी है, ठीक है। मतलब इससे ओरिजिन से ये दूरी है, और फिर ये दूरी है, और ये भी, सारी दूरियां कितनी है, ये, मतलब कुछ ऐसा समझो, या ये इससे समझो, ये कुछ ऐसा है। इसकी भी 6 साइड है, देखो, एक साइड ये, एक ए, दूसरी ए, 2 हो गई, तीसरी ये, 3 हो गई, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, 6 साइड है, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। ये भी क्यूब है, यही आप रखा है ऐसे, ठीक है, समझ लो ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, कैसे भी रखा, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, सारी दूरी है एक जैसी, ठीक है। अब सुनो, मान लो ये ऐसे रखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ठीक है, आवेश यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर की तरफ, ठीक है, बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, ठीक है, ई की दिशा इधर है, क्लियर है सबके लिए। अब सुनो, हमें क्या पता करना पड़ेगा पहले, ये हल करने के लिए सदिश, ठीक है, कौन सा सदिश, सदिश, सतह सदिश, हमें ए पता करना पड़ेगा, ये सतह सदिश, ठीक है। क्यों सतह सदिश पता करना पड़ेगा, सतह सदिश पता करेंगे तो हमें कोण पता चलेगा, कोण पता चलेगा तो ये सवाल लगेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाली सतह है, तो हमारा एरिया वेक्टर इस साइड का है, मतलब सतह सदिश इस दिशा में है, यहाँ पे सतह सदिश इस दिशा में है, यहाँ पे इस दिशा में है, और पीछे पीछे की दिशा में है, ऊपर ऊपर की दिशा में है, ऐसे पीछे पीछे की दिशा में, ठीक है। तो ये वाला विपरीत है, देखो ई इधर है तो ये इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये सब 90 हो जाएंगे, बाकी सब कितने हो जाएंगे, 90 90 के। तो अब हमें ये क्या करना है, सॉल्व लगाना है, ठीक है। देखो कैसा लगेगा, हमारा वही फार्मूला, क्या है फार्मूला, ई डी एस कॉस थीटा, यही है, फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर यही होता है। अच्छा, एक चीज तो हमें ये पता है कि इतना होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सतह है, 6 है, कितनी है, 6, ये तो एक सतह के लिए हुई, ये किसके लिए है, एक सतह के लिए, हमें 6 सतह दे रहा है, हम क्या करेंगे, 6 सतह निकालेंगे, जैसे मतलब ऐसे, सतह एक S1 सतह एक, ई डी एस कॉस थीटा, फिर प्लस सतह दो, ई डी एस कॉस थीटा, इसको थीटा एक लिखो क्योंकि इस सतह से थीटा एक बनेगा, इससे थीटा दो बनेगा, फिर ऐसे ही सतह तीन लिखो, ई डी एस कॉस थीटा तीन, फिर ऐसे ई डी एस कॉस थीटा चार, प्लस ई डी एस कॉस थीटा 5, प्लस ई डी एस कॉस थीटा। चलो, अब मैंने इसका बताया, देखो ई वाई और जेड तो 0 है, तो वाई जेड हमें लेना ही नहीं, मतलब वाई और जेड में कुछ नहीं लेना है, जो भी लेना है एक्स वाली तो इस पे लेना है, ठीक है, इसीलिए इस पे फिगर भी बना। अच्छा पूछो, फिगर यहाँ पे क्यों बना, यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ पे क्यों नहीं बना, हमें एक्स का मान दिया है बस, और बाकी दोनों मान क्या दिए हैं, 0, ठीक है। क्या दिया है, ई एक्स बराबर दिया है अल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई और ई जेड क्या दिए, 0, ठीक है। जब हमें ये दिया है तो हम क्या करेंगे, हम एक्स बनाएंगे, एक्स बनेगा ही वो, और हमें 6 सतह है, हमें पता है कि जो क्यूब होता है हमारा, ठीक है, जो गोटी उसमें कितने सतह होते हैं, उसमें 6 सतह है, क्यूब का मतलब घन, तो घन में कितने सतह होते हैं, घन है ये, घन में 6 सतह होते हैं, 6 सतह हमने लिख लिया,
प्रश्न है तुम्हारा, एक पेपर में आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तुम्हारी बुक का है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब देखो ये मान हमें दे दिया गया है, ये है हमारे पास, ये एरिया वेक्टर से मतलब हमें थीटा पता चल जाएगा पहला वाला, ये पहला वाला हम लगाते हैं पहले वाली सतह के लिए, पहला सतह ये मानते हैं, ये वाली साइड। ठीक है, देखो ये पहली सतह है हमारे लिए, और ऐसे ही करके हम सारी सतह निकालेंगे। ठीक है, फिर इस सामने वाले को दूसरा ले लेंगे, फिर पीछे वाले को तीसरा। मैं समझाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे मान लो ये ऐसे रखा है, तो ये वाली सतह पहले, इसको हम पहला मान रहे हैं, इसको दूसरा मानेंगे, इसको तीसरा मानेंगे। ठीक है, फिर इस वाले को चौथा मानेंगे। ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। ये क्या है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठवां, ऐसे निकालेंगे। तो पहले वाली निकाल रहे हैं, सतह एक, ई की जगह ये रख दो, ई की जगह ये रख दो अल्फा, एक्स, एक्स की जगह, एक्स क्या दूरी है, तो ये दूरी हमारे लिए कितना है, ए है, कितनी है, ए, देखो ए दे रहा है, वो ए वाली दूरी लेंगे हम, ए। ठीक है, ए, और ए की पावर 1/2। ठीक है, cos थीटा, ठीक है, cos ds, ds लिख लो। अच्छा ये ds है तो ठीक है, ds लिख लो, ds cos थीटा ये कितना मिलेगा हमें, थीटा 1 बताया ना अभी, जब e और ये देखो कैसे है, e इस साइड है ऐसे, देखो ये जो खुला हुआ है, ठीक है, ये हमारा a है और ये e है, तो दोनों विपरीत दिशा में, देखो इसका इन और इसका सिरा इधर है, a और e विपरीत दिशा में, इनके बीच का कोण कितना है, 180। कितना है, 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 180, कितना, cos 180। इसका मान हम लिख सकते हैं, cos 180 का मान होता है -1, तो लिख लो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सरफेस 2 ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब ई ऐसे है, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये इसका एरिया वेक्टर इधर ऊपर की तरफ। ठीक है, समझो ई ऐसे है और ए ऐसे है, देखो 90 डिग्री का कोण, कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये पूरा हो जाएगा cos, ठीक है, ई डी एस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, प्लस तीसरी वाली सतह, अब ये तीसरी वाली सतह ये आ गई, ये वाली देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी वाले में देखो कैसा है, ये 90 नहीं, कितना है, 0 डिग्री। देखो ए भी इधर है, ए भी इधर है, इस वाली सतह के लिए इस साइड कितनी है, दोनों कितनी है, 0, ऐसे, ई भी इधर है और ए भी इधर है, दोनों एक ही दिशा में, समझ रहे हो, ई भी इसी दिशा में ऐसे और ए भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ई और ई की जगह ये अल्फा, ये देखो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, इस वाले सतह की दूरी थी a, इस यहाँ से, और इसकी ये ए जुड़ जाएगा, ये वाला a और ये वाला a, तब ये मिलेगा, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2a, ये a और ये 2a, तो ये वाला हमें 2a में मिलेगा। ठीक है, देखो इसकी दूरी थी a और इसकी भी दूरी है, ये दोनों की दूरी जुड़ेगी तब नहीं यहाँ पे आ गए, पहले भाई यहाँ से यहाँ तक आए a, और फिर इतना और चलोगे ना, मान लो इतना a पहले चले और फिर इतना a और चले, तब जाके ये आएगा। तो 2 बार a चले तब जाके ये सतह आई तीसरी, कितना मिलेगा, 2a की पावर 1/2। ठीक है, ds आकाश cos 0 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ लिख लो 1। ठीक है, फिर चौथी सतह, ये सतह 4, ये सतह 5, ये सतह 6। ठीक है, प्लस चौथी सतह ये पीछे वाली, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी। अब देखो इसके लिए भी कैसे बनाएगा, जैसे इसके लिए 90 बना तो ऊपर, तो इसके लिए कैसे बनेगा, 90 ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, 0। ऐसे पांचवी कहाँ है, पांचवी ये रही नीचे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सदिश वेक्टर ऐसे बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वेक्टर ऐसे बन रहा है नीचे वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 90, और छठवीं वाली के लिए भी 90, कि वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में बन रहा है, ऐसे समझिए सारे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में। और यहाँ पे अगर हम इस सतह से लेंगे तो लंबवत होता है, सतह कैसे होता है, सदिश कैसे होता है, सतह सदिश कैसे होता है, लंबवत। ये देखो 90 डिग्री कोण कैसे बन रहा है, 90 बन रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे भी 0, ऐसे ही यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये क्या है बन रहा है 90। तो दोनों जगह क्या होगा, चौथे पांचवें में भी क्या आ जाएगा, सतह 5 0 और सतह 6 0। ठीक है, तो कितनी सतह जीरो हो गई, 2 3 ये 4 5 6, 4 5 6 और 2, इनका मान क्या हो गया 0। बचे कौन से, S1 और S3, कौन कौन से, S1 और S3। ठीक है, ये हो गया। तो फिर इसको हटाओ, सॉल्व यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, चलो इसी, ठीक है, यहाँ देखो, अब इसके ऊपर लिख ले, यहाँ पे जो जो मान दिया है, क्या क्या बच गया, बच गया सतह 1, ठीक है, अल्फा ए की पावर 1/2 ds और प्लस यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस आ गया, और सतह 3 अल्फा 2a की पावर 1/2 ds। ठीक है, ये ds कैसे निकालेंगे, ds तो छोटा सा है, कहीं ds लिया छोटा सा ना, जैसे सब पे लेते हैं तो हर एक सतह पे ds लिया है, तो ds जब निकालेगा क्यूब का तो a स्क्वायर मिलेगा, ds की जगह हमें क्या मिल जाएगा, ds बराबर मिलेगा a स्क्वायर। जब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, नियत है, तो बाहर आ जाएंगे, माइनस a की पावर 1/2, और ds का जब समाकलन होगा, ठीक है, ऐसे जो जो बाहर है उसको कर लेते हैं पहले, 2a की पावर 1/2, और ये क्लोज इंटीग्रल है भाई, क्लोज इंटीग्रल सब जगह लगा लेना जहाँ छूटा हो, ठीक है, ds, ये ds बराबर हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस अल्फा a की पावर 1/2 और a स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ठीक है, ऐसे 2 a की पावर 1/2 और a स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, जो जो इनमें से एक जैसे उनको बाहर कर लो, इनका गुणा कर दो पहले, अल्फा ये हो जाएगा a की पावर, जो इनका गुणा करोगे माइनस साइन में है, इनका जब गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा 5/2, कैसे, a की पावर 1/2 और प्लस a की पावर 2, आधार से में तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, आई लोगे तो a की पावर, यहाँ देखो 2 3 4 1 5, 5/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अल्फा, ये घाते जुड़ेंगी, अंडर रूट का 2, ये करनी में 2 कैसे है, करनी में, और a की पावर 1/2 और 2, मतलब यही मिल गया, फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी a की पावर 5/2। ठीक है, अब ये माइनस a प्लस, इसको आगे पीछे कर लो, ये मिल जाएगा करनी में 2 अल्फा a की पावर 5/2 प्लस प्लस जगह माइनस आएगा, माइनस अल्फा a की पावर 2/5/2। ठीक है, ये दोनों में कॉमन ले लो, अल्फा a की पावर 5/2 माइनस, ठीक है, कॉमन ले लिए तो मिल गया अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आ गया हमारा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स 5, पहला निकल गया, पहला निकल गया, और ये निकालना आसान था, सभी सतह निकाल लिया। अब दूसरी बात करेंगे, आवेश अंदर कितना है। ठीक है, यहाँ पे मान रख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा हमें। ठीक है, जैसे अल्फा, अल्फा बराबर दिया है कितना, मान रख देते हैं, मान रख देते हैं, ठीक है, अल्फा बराबर है 800, देखो 800 दिया है, 800 लिख लो, ए का मान हमें पता है दिया 0 इतना, तो इसको करनी में लिखेंगे, ये करनी में आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर 5 करनी में, ठीक है, तो करनी में 0.1 की पावर 5, देखो इसका मान इतना है, ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है, बराबर, बराबर नहीं, ये घटाओगे तो करनी में 2 का मान होता है 1.4, ठीक है, एक जाएगा तो ये मिल जाएगा कितना, 0.4, ये गुणा करेंगे हम लोग तो मिलता है 1.05, कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, लगभग इतना ही मिलेगा, मात्रा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, इतना 10.05 क्या है, ये इसका मान है 5e का मान।
ठीक है, तो कुल फ्लक्स कितना मिल रहा है इससे, इतना मिल रहा है। ठीक है, हो गया। अब हमें आवेश निकालना बच गया, आवेश निकाल लेते हैं। गॉस के नियम से निकल जाएगा आवेश। फाई ई बराबर क्या होता है, दूसरा वाला लगा रहे हैं आवेश के लिए, फाई ई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना था, 8.8 7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होता है ना, चलो ये इतना होता है। फाई ई का मान अभी निकाले हैं, कितना मिला था, फाई ई बराबर मिला था 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, अब क्यू इन निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, ये इधर जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा क्यू इन बराबर, जब इसको इधर भेज दिया तो बराबर फाई ई गुणे एप्सिलॉन नॉट, इनका गुणा कर दो, क्यू इन का मान आ जाएगा, मतलब कितना कितना गुणा करना है, 1.05, ठीक है, गुणे 8.87 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये मिल जाएगा हमें क्यू इन। ठीक है, क्यू इन 9.9 गुणा करेंगे तो 9.25 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये आ जाएगा, तुम लोग गुणा करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया दोनों के, ये हो गया हमारा एक सवाल। ये तुम्हारा आया था लगभग कितने नंबर का, 7 नंबर में शायद आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो आगे चला जाए, गॉस का नियम पूछेगा या अथवा करके ये सवाल पूछेगा, दो तरीके से आते हैं, गॉस का नियम लिखो या ये सवाल दे देगा, या गॉस का नियम नहीं देगा तो उस पर ये सवाल दे देगा, या ऐसे कई और सवाल है, ठीक है, उनको भी लगाएंगे हम, तो वो सवाल आते हैं, बस यही है। ठीक है, कल अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गॉस के नियम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे कैसे गॉस के नियम हम कहाँ कहाँ प्रयोग देखते हैं, उनका एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ हम इनको देखते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद